हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का स्वागत है फार्मेसी विद सोनल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन क्या है, देन स्कोप क्या है। तो आज ये दोनों चीज़ों में हम लोग डिस्कशन करते हैं और इस पूरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स कैसा सब्जेक्ट है, किसमें किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं और इसका स्कोप क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स का ये जो वर्ड है, जिसको आप जब तोड़ोगे तो ये दो ग्रीक वर्ड में टूटता है। पहला वर्ड होता है फार्माकॉन, दूसरा वर्ड होता है आपका सुटिक्स। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, सुटिक्स मीन्स होता है नॉलेज या स्टडी। ठीक, तो सिंपली लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग या मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स आपकी एक फार्मेसी की ब्रांच है। अब ये फार्मेसी वर्ड क्या है? ये फार्मेसी वर्ड आपका एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीन्स होता है फार्माकॉन। उस फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। ठीक, वही लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। द वर्ड ऑफ फार्मेसी वाज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो फार्मेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है फार्माकॉन। उस फार्माकॉन का मतलब है ड्रग या मेडिसिन। कुल मिला के फार्मास्यूटिक्स में हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हम डेफिनेशन लिखेंगे कि वी आर स्टडी अबाउट द ड्रग एंड मेडिसिन। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? फार्मास्यूटिक्स की, ड्रग और मेडिसिन की स्टडी करते हैं। दैट फोकस, जिसमें हम फोकस करते हैं किस पे? ऑन द डिजाइन डेवलपमेंट, formulation, manufacturing and evolution of pharmaceutical dosage form and route of administration। कोई भी ड्रग हमें जब बनानी होती है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हमें ये माइंड में रखना होता है कि कैसे उसको हमें डिज़ाइन करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे उसकी फॉर्मुलेट करनी है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और कैसे उसका एवोल्यूशन करना है। देन उसके बाद देखते हैं कि उस ड्रग को हमें किस डोजेस फॉर्म में तैयार करना है और वो ड्रग किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिक्स में। तो इसमें सिर्फ हम इतना बोल सकते हैं कि जो भी ड्रग हमें तैयार करनी है, उस ड्रग को हम कैसे यूनिक फॉर्म में एक टैबलेट के फॉर्मेशन दे या कैप्सूल को के डोजेस फॉर्म दे या सिरप का डोजेस फॉर्म दे, तो वो हमें पढ़ना होगा, हमें जानना होगा कि इस केमिकल सब्सटेंस को कैसे हम मेडिसिन में तैयार करें। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें ड्रग या मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। अब वो ड्रग हम कैसे तैयार करेंगे? कोई एक केमिकल सब्सटेंस होगा, उसकी डिजाइन देखेंगे, उसको किस डिजाइन में तैयार करना है, उसकी डेवलपमेंट करेंगे, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, उसको किस डोजेस फॉर्म में तैयार करना है और किस रूट में एडमिनिस्ट्रेट करना है। ये सारी चीजें हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर हम आसान भाषा में बोलें तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो ये एक प्रोसेस होती है, फार्मास्यूटिक्स क्या है? एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें टर्निंग न्यू केमिकल सब्सटेंस को हम चेंज करते हैं। किस फॉर्म में? ड्रग के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में चेंज करते हैं, जिससे कि वो कोई भी पेशेंट अगर उसको वो यूज कर रहा हो तो उसके लिए वो सेफ हो और इफेक्टिव हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का स्कोप क्या है या कैरियर का है कि ये जो फार्मास्यूटिक्स है आपका, इस फार्मास्यूटिक्स के कहाँ कहाँ स्कोप है, उसके किस किस फील्ड में कैरियर है, मतलब इसका करियर कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला करियर है इसका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, मेडिकल राइटिंग एंड जर्नलिज्म। कोई किसी को मेडिकल फील्ड से लिखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जर्नलिज्म का इंटरेस्ट होता है, तो इस फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी एक स्कोप है फार्मास्यूटिक्स का। एकेडमिक में एक स्कोप है जिसमें आप कॉलेजेस में एज अ टीचिंग के फॉर्म में, लेक्चरर के फॉर्म में काम कर सकते हो। क्लिनिकल ट्रायल, ये भी एक स्कोप है जहाँ पे जो भी मेडिसिन तैयार की जाती है उनका सबसे पहले ट्रायल किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, एनिमल्स पर ट्रायल किया जाता है, लैब्स में ट्रायल किया जाता है। तो एक ये फील्ड होती है जहाँ पे जो भी ड्रग्स तैयार की जाती है उसके सबसे पहले ट्रायल होता है। तो एक क्लिनिकल ट्रायल एक फील्ड है। उसके बाद आपका आता है हॉस्पिटल्स। फार्मास्यूटिक्स का हॉस्पिटल्स में भी बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अधिकतर मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें लोगों को फार्मासिस्ट होने चाहिए, जिससे कि उनको आइडिया हो कि ये मेडिसिन किस फॉर्म में तैयार की गई, इसको किस डोजेस फॉर्म में बनाया जाएगा और इसको किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देना चाहिए। तो फार्मास्यूटिक्स का हॉस्पिटल में भी आपका एक स्कोप है, फार्माकोविजिलेंस में भी आपका स्कोप है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी स्कोप है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ड्रग कैसे तैयार की जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में ड्रग कैसे बनाई जाती हैं, उनका एक फील्ड होता है प्रोडक्शन।
वो आपका स्कोप है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके 7 स्कोप हैं। सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, दूसरा है मेडिकल राइटिंग एंड जर्नलिज्म, तीसरा डिपार्टमेंट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चौथा डिपार्टमेंट आपका एकेडमिक, पांचवा है क्लिनिकल ट्रायल, छठा है हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी, सातवां है फार्माकोविजिलेंस और आठवां है आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 7-8 स्कोप हैं जो कि फार्मास्यूटिक्स में आप लोग लिख सकते हो। अब इनके अंदर लिखना हो तो वो आप लोग लिख सकते हो, पर अधिकतर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे एक डायग्राम बनाओ, फिर आप पर्टिकुलर हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड मैसेज करें। थैंक यू।